गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। बड़ा अच्छा प्रश्न है जो जानने योग्य है। आज का जो प्रसंग है, चर्चा का विषय है, वो है अमृत वस्तु। अमृत वस्तु क्या है? अमृत वस्तु क्या है? अमृत का तो नाम सुना है, लेकिन अमृत वस्तु क्या है? तो हम इसके बारे में बताएंगे कि अमृत वस्तु क्या है। देखिए, संत कबीर जी जो तत्वदर्शी संत थे, भक्ति काल के संत थे, गोस्वामी तुलसीदास जी भी थे, रविदास जी भी थे, मीराबाई भी थी, नाभादास, सूरदास, ये सब भक्ति काल के संत थे। तो संत कबीर कहते हैं कि मनुष्य इस बात को नहीं समझ पाया कि अमृत वस्तु क्या है। तो बता रहे हैं, उन्हीं का प्रश्न है। उनसे किसी ने पूछा, जिज्ञासु शिष्यों ने पूछा कि गुरुवर अमृत वस्तु क्या है? तो संत कबीर मुस्कुराने लगे, हंसने लगे, बोले बहुत अच्छा प्रश्न है। उन्होंने कहा अमृत वस्तु सबके अंदर है, लेकिन अज्ञानतावश मनुष्य उसको समझ नहीं पाता। जिस तरीके से कस्तूरी होती है, कस्तूरी मृग की नाभि में होती है, लेकिन अज्ञानता बस उसको वो नहीं जान पाता है और भटकता रहता है। बोले अमृत वस्तु सबके अंदर है, लेकिन अज्ञानता है। गुरु का सत्संग नहीं सुना, गुरु की संगत नहीं किया, धर्म शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं किया, इसलिए वो अमृत वस्तु से दूर रहा, नहीं जान पाया। सभी जड़ चेतन के अंदर वो अमृत वस्तु है, मगर अज्ञानता बस उस अमृत वस्तु को नहीं कोई जान पाते हैं। तो आज हम बताएंगे आप लोगों को कि अमृत वस्तु क्या है, इसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले अमृत के बारे में बताएंगे, फिर अमृत वस्तु के बारे में बताएंगे। ये सब क्या है? अमृत वस्तु है क्या? देखिए, अमृत के बारे में आप लोग जानते हैं कि अमृत क्या है। समुद्र मंथन हो रहा था, उसमें विष निकला था, अमृत निकला था। एक तो वो अमृत है जिसको पीने से बताते हैं स्थूल शरीर का कभी क्षय नहीं होता है। ये पुराणों की कथा है। भगवान आए, विश्व मोहिनी बने, राक्षस ले गए थे, इसका वध किया, दो धड़ हो गए, एक राहु का हो गया, एक केतु का हो गया। सब कहानी आप लोगों को पता है। तो एक तो वो अमृत था जो पदार्थ रूप में था, लिक्विड रूप में था, तरल पदार्थ रूप में था, जिसके कारण देवता और राक्षसों में युद्ध होने लगा था। तो भगवान को प्रकट होना पड़ा था, एक स्त्री के अंतरात्मा में, अंतःकरण में जागृत होना पड़ा था। मोहिनी नाम की सुंदर स्त्री थी। भगवान जागृत हुए और जागृत होने के बाद सर्वशक्तिमान हो गए। सारी कलाएं, अष्ट सिद्धि, नवनिधि और 6 स्वर सब मोहिनी में विद्यमान हो गए। तब वो राक्षस और देवताओं के बीच में गई और अपनी कलाओं से, अपनी बुद्धि से, विवेक से राक्षसों से वो कलश लिया जो अमृत का भरा था।
और इसके बाद उसका वितरण किया। फिर भी छल हो गया। माया महा ठगनी हम जानी, संत कबीर ने कहा है। तो धोखे में एक राक्षस पी गया। जब देवताओं ने देखा है, पौराणिक कथा, चंद्रमा नाम के देवता ने देख लिया। उसने बताया कि ये राक्षस नहीं, क्योंकि भेष बदले बैठा था उस लाइन में देवताओं की पंगत में, बता दिया। तो उसी समय चूंकि ईश्वर तुल्य हो गई थी, सारी सिद्धियां थी, तो उन्होंने चक्र निकाला और उसका धड़ काट दिया। लेकिन अमृत पी चुका था। तो बताते हैं कि अमृत पीने वाला फिर मरता नहीं। धड़ अलग हो गया तो एक खंड का नाम राहु हो गया, एक का नाम केतु हो गया। राहु हो गया ऊपर वाले का, सर का, और केतु हो गया गर्दन से नीचे वाले का। तो चंद्रमा ने बताया था, तो बताते हैं आज भी चंद्रमा को परेशान करते हैं। लेकिन समझने की बात है, वैज्ञानिक योग है, चंद्रमा एक ग्रह है, राहु केतु, उसको कौन परेशान करेगा? कौन परेशान करेगा? राहु केतु लगता है। कौन लगता है? राहु केतु लगता है। हम आप जब साधना करते हैं, सबके अंतःकरण में राहु केतु है। चंद्रमा भी है, दैवी संपत्ति है चंद्रमा। राहु केतु क्या है? आसुरी संपत्ति है। तो जब हम भगवान से अलग हो जाते हैं, भगवान का भजन नहीं करते, तो सीधा जो पूर्णिमा का चंद्रमा, जो पूर्णिमा का चंद्रमा है, पूर्णिमा का चंद्रमा का मतलब क्या होता है? पूर्णिमा का चंद्रमा का मतलब होता है कि हमारा मन सीधा सीधा, कोई अवगुण नहीं, कोई सद्गुण नहीं, किसी प्रकार के किसी राक्षस से प्रभावित नहीं है। और जब द्विज का चंद्रमा हो जाता है तो इसको टेढ़ा कहते हैं। तो जब हमारा मन टेढ़ा हो जाता है तो द्विज का चंद्रमा है। टेढ़े मन कब होता है? जब राहु केतु परेशान करते हैं। जब टेढ़ा चंद्रमा हो जाएगा तो राहु केतु परेशान करने लगेंगे, विषयों में हम फंस जाएंगे। टेढ़ा का मतलब हमारा जो मन है, हमारी इंद्रियां हैं 10, वो संसार में फंस जाएंगे, बहिर्मुखी हो जाएंगे। तो काम, क्रोध, मद, लोभ, ये सब क्या है? राक्षस हैं। तो संसार में है क्या? संसार में जब लिप्त होंगे, किसी वस्तु की कामना होगी, किसी वस्तु से मोह हो जाएगा, लोभ उत्पन्न होगा, फिर कामना होगी कि प्राप्त हो जाए, और जब नहीं प्राप्त होगी तो गुस्सा आएगी, जिसको क्रोध कहते हैं। तो सब उत्पन्न हो जाएंगे। ये सब राहु केतु है। तो फिर पूर्ण चंद्रमा रूपी मन को ये परेशान करने लगते हैं, टेढ़ा बनाने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन यदि सद्गुरु मिल गया तो राहु केतु कुछ नहीं कर पाते। राहु केतु हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते। पूर्ण चंद्रमा रूपी साधक का कुछ बिगाड़ नहीं पाते। ये सदगुरु क्या है? यही अमृत है। सदगुरु के जो वचन है, ज्ञान के वचन है, वही अमृत है। क्यों अमृत है? क्योंकि अमृत तक पहुंचाने का काम करते हैं। अमृत के अमृत, मृत माने मरने वाला, आ लगा दो पहले, तो जो ना मरे, जो कभी मरे नहीं, वो है कौन? इस शरीर के अंदर आत्मा है, उसको आत्मा कहते हैं। अमृत को ही, आत्मा को ही अमृत कहते हैं। ये शाब्दिक अर्थ है, आध्यात्मिक अर्थ है। ये आध्यात्मिक अर्थ है। बहुत संत कबीर के जो चलाने वाले हैं, कबीर पंथ के अनुयायी हैं, बड़े अच्छी व्याख्या करते हैं। मैं उनका सम्मान करता हूं। तमाम पंथ हैं, बहुत अच्छी व्याख्या करते हैं। अमृत का मतलब होता है अमृत, जिसका कभी मृत ना हो, जो जिसका कभी नाश ना हो। लगा दिया गया पहले, मृत के पहले, तो अमृत हो गया, जो कभी मरे ना। तो आत्मा ही सत्य है, शाश्वत है और सनातन है। इसीलिए तुम्हें शरणम गच्छ गीता में कहा, सर्वभावेन भारत तत्प्रसादम परम शांति स्थानम प्राप्स्य शाश्वत। हे अर्जुन, तू उसी अमृत की शरण में जा, जिससे तेरी मृत्यु नहीं होगी। मृत्यु का मतलब काल नहीं खाएगा, जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ेगा, शाश्वत शांति को प्राप्त होगा। ये भगवान कृष्ण ने कहा था। यही बात संत कबीर कहते हैं। तो ये अमृत वस्तु क्या है? आत्मा है, और कोई अमृत वस्तु नहीं है। आत्मा को ही अमृत वस्तु कहा जाता है।
अमृत वस्तु यही आत्मा है और कोई चीज है ही नहीं। तीनों गुणों से जो अष्टधा मूल प्रकृति है जिसमें जीवात्मा फंसी हुई है, अमृत तक पहुंचने के लिए सदगुरु की आवश्यकता होती है। सदगुरु ही कर्णधार है, वही वहां तक पहुंचा सकता है। संत कबीर ने कहा है साखी में, देखिए लोग जानते नहीं अमृत के बारे में, अमृत अमृत चिल्लाते रहते हैं। अपने बीजक में साखी 10 है 10 उसमें लिखा हुआ है, प्रमाण के साथ कहता हूं कि अमृत वस्तु जाने नहीं मगन भया सब लोग, और कहे कबीर कामो नहीं कि जी वही मरण न हो। बड़ी अच्छी बात कही क्या कि अमृत वस्तु जाने नहीं और मगन भया सब लोग, और कहे कबीर कामो नहीं कि जी वही मरण न हो। कहे कबीर कामो नहीं कि जी वही मरण न हो। कितनी अच्छी बात संत कबीर ने कहा, मैं उनको प्रणाम करता हूं। अमृत वस्तु जाने नहीं, संत कबीर ने क्या कहा? अमृत अमृत लोग चिल्लाते हैं, लेकिन अमृत वस्तु क्या कोई पीने की चीज है, कोई खाने की चीज है? ये तो दृष्टांत बनाया गया था, पुराणों में लिख दिया गया। पुराणों में सब दृष्टांत तो है सिद्धांत का, सिद्धांत का दृष्टांत ही है, इसको उदाहरण कहते हैं। उदाहरण कोई स्वरूप नहीं है परमात्मा का, एक रूप दर्शाया गया है, एक रूप दर्शाया गया है, वो स्वरूप नहीं है। तो संत कबीर कहते हैं अमृत अमृत दुनिया चिल्ला रही है, लेकिन अमृत को कोई जानता नहीं कि वाकई में असली अमृत है क्या, जिसको पीने से फिर जन्म मरण के चक्कर में व्यक्ति नहीं पड़ता है, जिसको पाने से, जिसको पीने से, पाने का मतलब पीने से, फिर जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ता है। तो कहते हैं अमृत वस्तु जाने नहीं। अब मगन भया सब लोग, सारे लोग मगन है, अमृत मिल गया, अमृत मिल गया, अमृत मिल जाए तो अमर हो जाए, अमृत की तलाश में भागते रहते हैं, अमृत के बारे में जानते नहीं कि अमृत है क्या। तो कहते कहाँ है कबीर कामो नहीं जीवन मरण न होए। यदि सही मायने में अमृत वस्तु को जान जाए तो फिर उसका उपान कर लेंगे, फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। कहाँ है कबीर जाने नहीं, कामो नहीं, फिर जन्म मरण के चक्कर में पड़ने का कोई काम ही नहीं है। फिर काहे को जन्म मरण के चक्कर में पड़ेंगे यदि अमृत वस्तु जान जाए। तो सोचते हैं कि कोई अमृत चीज है जो पुराणों में दिखाया गया कि समुद्र मंथन में मिला। समुद्र है क्या? ये भवसागर है, इस भवसागर को ही समुद्र कहते हैं। इसी में कड़वे वचन विष है, मीठे वचन क्या है? अमृत, अमृतमय शब्द मीठे वचन है, और जहरीले शब्द क्या है? विष है। ये भवसागर रूपी जो समुद्र है, इसी का मंथन किया था कौन कौन से देवताओं और असुरों ने। हमारे अंतःकरण में दो प्रकार की सेनाएं, दैवी संपत्ति उनको देवताओं की सेना कहते हैं, आसुरी संपत्ति राक्षसों की सेना कहते हैं। ये दोनों सेनाएं थी, और अंतःकरण विशाल है, मन का प्रसार, एक राम का सकल पसारा, यही मन का जो प्रसार है, राम का प्रसार, ये अंतःकरण है। अंतःकरण रूपी भवसागर में दोनों प्रकार की सेनाएं हैं, और इसी भवसागर का मंथन किया गया, तब उसमें विष अमृत ये 14 रत्न निकले थे। कितने निकले थे? 14 रत्न निकले थे। तो ये अमृत है, अमृत भी निकला था। जब मंथन करेंगे, नाम जप करेंगे आप, तो अमृत मिलेगा आपको, यानी परमात्मा की प्राप्ति होगी, आत्मा के दर्शन हो जाएंगे, आत्मा का साक्षात्कार हो जाएगा जीवात्मा को। जब जीवात्मा आत्मा से मिल जाती है, अमृत से मिल गई, तो फिर जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ती है, फिर ना उसका जन्म होता है, और जब जन्म नहीं होगा तो मृत्यु नहीं होगी।
तो उसी आत्मा को, क्योंकि अंतःकरण में वो परम तत्व परम चेतना है प्रकाश रूप में, इसलिए उसको आत्मा कहते हैं। और यही बाहर है जड़ चेतन में, तो उसको परमात्मा कहते हैं। कण कण में उसको ब्रह्म कहते हैं, श्वासों के स्वरों में उसको ईश्वर कहते हैं। सारे शरीरों को चला रहे इसलिए भगवान को भगवान शरीर, उसको भगवान कहते हैं। बहुत सारे नाम अनाथ काल से ऋषियों ने रखा अनुमान के अनुसार। तो इस बात को समझना पड़ेगा कि अमृत क्या है। संत कबीर ने बड़े अच्छे से समझाया। तो हमारी जो जीवात्मा है, जिसको हम चेतना कहते हैं, ये परमात्मा या उसी का नाम आत्मा है, उसका एक अंश है, उसकी एक शक्ति है। अब वही शक्ति ये जीवात्मा फंस जाती है गुणों के आधार पर, सतोगुण रजोगुण तमोगुण के कारण इसमें बंध जाती है, तो 84 में भटकती रहती है। उसी जीवात्मा को परमात्मा या आत्मा का जो अंश है, एक शक्ति है, जिससे हम हिलते डुलते चलते फिरते खाते पीते, इसको इस शरीर से मुक्त कराना है। इसी बात के लिए भजन किया जाता है। और ये मुक्त होती मानव शरीर पाने के बाद। अन्य शरीरों में व्यवस्था ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, तो 84 में भटकते रहते हैं। इसलिए जिसको मानव शरीर मिल गया है, आप लोग सजग हो जाइए, अलर्ट हो जाइए। आपको चेतावनी दी जा रही है कि आप विषयों से, काम क्रोध मद लोभ जितने विषय हैं, 14 विषय हैं ये, इनसे आप अपने मन को अलग रखें, भगवान के भजन में लगाते रहें, काम करिए, काम करते रहें। 8-10 घंटा जो भी भौतिक कार्य करें, लेकिन सुबह शाम भगवान का नाम जरूर लेते रहिए, और नहीं तो निश्चित रूप से आप नरक में जाएंगे। यही बात तो रावण को समझाया था मंदोदरी ने, मान नहीं रहा था। बोले, हे नाथ, आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो नरक का रास्ता है, स्वर्ग का नहीं। स्वर्ग का मतलब फिर आपको ये शरीर नहीं मिलेगा, आप अधोगति में चले जाएंगे, फिर मानव का जन्म लेना पड़ेगा। आप मेरी बात मान जाओ तो आप भगवान के द्वारपाल थे। कौन थे आप? द्वारपाल थे, सतोलोक के द्वारपाल थे, सत्यलोक के द्वारपाल थे, जय और विजय थे आप। कौन थे? जय और विजय। जब उस द्वार में पहुंचता है तो आदमी जय बोलता है, और जय बोलने के बाद परमात्मा में मिल गया तो उसकी हो गई विजय। तो जय और विजय 2 वृत्तियां थी उस सतलोक की, जहां वो परमात्मा है। अंतःकरण की वृत्तियां हैं, वही वृत्तियां बनी मोह रूपी रावण और क्रोध रूपी कुंभकर्ण। 3 जन्म का प्रमाण था, श्राप मिला था। पहले में हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप, दूसरे में रावण कुंभकर्ण, और तीसरे में वो वृत्ति बनी अंतःकरण में शिशुपाल और दंतवक्र। मंदोदरी जो है, मन को दोदरी, मन को समझाने वाली ये वृत्ति है, प्रेममयी वृत्ति, भगवान की प्रेममयी वृत्ति। वो रावण को समझा रही, मोह रूपी रावण को, कि हे नाथ, ये आपको फिर ले जाएंगे, मानव जीवन शरीर प्राप्त करना पड़ेगा, श्राप में फंसे रहेंगे, आप पुनः अपने स्थान में पहुंच जाएं, इसलिए मेरी बात मान जाओ। क्या कहती है मंदोदरी? समझा रही, कहती है आप काम को छोड़ दीजिए, और काम की वजह से क्रोध है, और मद को छोड़ दीजिए और लोभ को छोड़ दीजिए। रावण को काम था, सीता से आसक्ति थी। अब क्रोध इसलिए था कि हनुमान जी लंका को जला गए थे। एक ये क्रोध था, दूसरा था सीता जी बात नहीं मान रहे थे। मद था, अपने अहंकार था, अपने वैभव का, अपने बल का। और लोभ था कि हम युद्ध लड़ेंगे तो अयोध्या को भी प्राप्त कर लेंगे। ये सब नाथ नरक के पंथ। क्या मंदोदरी कहती है रावण से? हे नाथ सुनिए, काम क्रोध मद लोभ सब और नाथ है नरक के पंथ है, और इन पर कृपा रघुबीर ही, तो भजहु भजहि जेहि संत, इन पर कृपा रघुबीर ही, कि भजहु भजहि जेहि संत, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। मंदोदरी ने क्या कहा रावण से? कि काम क्रोध मद लोभ सब 4 नाथ नरक के पंथ। ये नरक के पंथ हैं, रास्ता है, नरक की तरफ ले जाते हैं।
नरक का मतलब 84 में ले जाएंगे। अरे आप तो भगवान के पार्षद थे। श्राप वश सनक सनंदन सनत कुमार के श्राप की वजह से आपको देह धारण करना पड़ा। आप तो शाश्वत शांति सच्चित आनंद के क्षेत्र में थे, कहां आप चक्कर में फंस गए। मैं आपको बता रही हूं कि आप ये सब काम न करिए, छोड़ दीजिए, नहीं तो आप अधोगति में चले जाएंगे। उसको ज्ञान था, इसलिए कह रहे कि लड़ाई न करो। ये कौन है? ये तत्वदर्शी सदगुरु हैं, जो श्री राम जी इनके अंदर वो परमात्मा जिसके द्वार में आप पहरा देते थे, द्वारपाल थे, वो इनके अंदर प्रकट हो गया है। और यही प्रकट था जो हनुमान आया था, लंका जलाया था, उसके अंदर भी वो भी समझा गया, लेकिन आप बात उसकी भी नहीं मानी। वो भी तत्वदर्शी सदगुरु है, आपने उसकी बात भी नहीं मानी। मैं समझा रही हूं, मेरी बात मान जाओ, मैं आपकी पत्नी हूं। आप सीता को वापस कर दीजिए, लंका अचल राज तुम करो, हनुमान जी ने कहा था। आराम से राज करिए, राम जी चले जाएंगे तो जो श्राप था ऋषियों का वो खंडित हो जाएगा, मुक्त हो जाएंगे आप, उनकी शरण में चले जाएंगे। जो भगवान की शरण में चला जाता है उसके सारे पाप सारे श्राप, क्यों? गोस्वामी जी ने लिखा है, भगवान श्री राम जी ने कहा है उस परमात्मा के बारे में। जब सब बैठे थे, नारद भी बैठे थे, तो उन्होंने कहा जब ईश्वर की शरण में ईश्वर का साक्षात्कार दर्शन हो जाता है तो करोड़ों जन्मों के पाप कष्ट श्राप सब नष्ट हो जाते हैं, मिथ्या हो जाते हैं। क्या कहते हैं कि सने मुख जीवे होए मोहि जबहि और जन्म कोटि अभय नासहि तबहि। कि सन मुख जीवे अरे होए मोहि जबहि और जन्म कोटि अभय नासहि तबहि। कोटि अभय नासहि तबहि। सन्मुख जीव होए जे जबहि और जन्मकोट अग्नाशय तबहि। जब जीव भगवान के सम्मुख होता है, भगवान की प्राप्ति कर लेता है चिंतन के माध्यम से, राम जप के माध्यम से, तो उसके करोड़ों जन्मों के सारे पाप श्राप सब नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हे रावण से कहती है, हे नाथ आप उनकी शरण में चले जाइए, उनके सम्मुख चले जाइए, तो जो ऋषियों का श्राप है वो नष्ट हो जाएगा। आप पुनः भगवान के आप पार्षद हैं, आप वहां पहुंच जाएंगे। लेकिन सट सुधरई सत्संगत पाई पारस परित कुधात सुहाई मूरख हृदय न चेत जो गुरु मिले विरंच। संत कबीर ने कहा माया महा ठगनी हम जानी। हम माया योग माया का आवरण पड़ा हुआ था, तो कैसे वो तो ठगेगा ही ठगेगा, ठगा जाएगा। इसलिए मंदोदरी की बात उसको अच्छी नहीं लगी। जिसके अंदर माया का आवरण पड़ा होता है तो उसको ब्रह्मा के समान, ब्रह्मा कहते हैं श्रेष्ठ बुद्धि को। 4 प्रकार की बुद्धि होती है, ब्रह्म विधुर, ब्रह्म बुद्धि, ब्रह्म विधुर बुद्धि, ब्रह्म बुद्धियान बुद्धि और ब्रह्म विधुरेष्ठ बुद्धि। ये 4 बुद्धि होती, इसीलिए ब्रह्मा को बताया गया है उनके 4 सर थे। कोई 4 सिर वाला कोई देवता नहीं था। ये बुद्धि की स्थिति को बताया गया है, सब अंतःकरण की बात है। तो ब्रह्मा के समान यानी सर्वोच्च बुद्धि, 4 प्रकार की बुद्धियां भी समझाने लगे, तब भी उसकी बात समझ में नहीं आएगी। किसी को कबीर ने कहा है माया महा ठगनी हम जानी, उन्होंने कहा स्पष्ट शब्द के माध्यम से, 59 शब्द के माध्यम से। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि अमृत वस्तु जो है वो आत्मा है, और इस अमृत वस्तु पाने का प्रयास करना चाहिए। पा जाएंगे तो फिर आपको कुछ पाने की आवश्यकता नहीं बचेगी। यही अमृत वस्तु पाने के लिए मंदोदरी रावण से कह रही, काम क्रोध मदलोभ सब नाथ नरक के पंथ, इन पर कृपा रघुबीर ही भजाऊ भजाई जय संत। जिसको संतों ने भजा है आप भी उनका भजन करिए, अमृत मिल जाएगा आपको। अमृत मिल जाएगा तो ये बार बार जन्म मरण का चक्कर, ये दुनिया भरे का जो आपके अंदर ये सब है परेशानियां सब नहीं होंगी, मोक्ष मिल जाएगा।
जो जीवात्मा है ये परमात्मा का अंश है, आत्मा का अंश है। जीव ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहस्र सुखराशि। सुखराशि कब नहीं रहता? जब ये अष्टधा मूल प्रकृति में फंस जाता है। जब इससे मुक्त हो जाता है तो चेतन अमल सहज सुखराशि, ये परम शांति को प्राप्त होता है, सुखराशि हो जाता है। इसलिए उसका चिंतन करो। भगवान कृष्ण से अर्जुन ने भी पूछा था कि अमृत तत्व क्या है, तो उन्होंने भी बताया अमृत तत्व के बारे में। अर्जुन से कहा, अर्जुन सुनिए अमृत तत्व क्या है। गीता के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। आत्मा को ही उन्होंने भी बताया अमृत तत्व है। अब विशेषता बताई अमृत तत्व की कि वो है क्या। आत्मा क्या है? कि ना जायते म्रियते वा, कि कदाचित ना अयम अभूत्वा भविता वा न चापि अवजो नित्यः शाश्वतोऽयमन पुराणो न हन्ते हन्यमाने शरीरे और न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न चापि अवजो नित्यं शाश्वतो पुराणो ना हनुमन्ते हन्यमाने शरीरे। न जायते मृते कदाचितो न अयम भूत्वा भविता वा न च अपि अजो नित्या शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा के बारे में भगवान कृष्ण ने बताया कि आत्मा ही अमृत है, उसको कोई मार नहीं सकता। अजन्मा है, सत्य है, अविनाशी है, शाश्वत है, सनातन है, उसको कोई नहीं मार सकता। ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर तो हनन होता है, शरीर नष्ट होता है, शरीर की मृत्यु होती है, लेकिन आत्मा की मृत्यु नहीं होती, क्योंकि वो अमृत है, अमृत, वो कभी मरती नहीं। यानी जीवात्मा कभी मरती नहीं है। जीवात्मा आत्मा में विलीन हो जाती, फंसती तो है, आत्मा कभी नहीं मरती है, सहज प्रकाश स्वरूप है और उसका अंश जीवात्मा है। ये भी अंश है, ये भी अजर अमर है, ये भी नहीं मरती, लेकिन ये शरीर धारण करती है। ये क्या करती है? शरीर धारण करती है। और आत्मा, उस परमात्मा, उसको आत्मा कहें या परमात्मा कहें या परम चेतना कहें, उसी का अंश जीवात्मा है, छोटी चेतना है। तो यही छोटी चेतना को बड़ी चेतना में मिलाने के लिए बड़े बड़े योगी प्रयास करते रहते हैं, क्योंकि ये जो छोटी चेतना है, अंश है आत्मा का, ईश्वर अंश, जिसको जीव कहा गया है, यही अष्टधा मूल प्रकृति में बंध जाता है तीनों गुणों के कारण। इससे बार बार जन्म मरण के चक्कर में पड़ा रहता है, शरीर धारण करना पड़ता है। और नाम जप से मुक्त हो जाती है। नाम जप किया तो मुक्त हो गई, तीनों गुण अलग हो गए, तीनों गुणों से मुक्त हो गया। जब नाम जप करेगा तो न सतो गुण रहेगा, न तमो गुण, न रजो, वो वैकुंठ हो जाएगा, यानी कुंठारहित हो जाएगा। और जहाँ कुंठारहित क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं? वैकुंठ कहते हैं, उसी को सतोलोक कहते हैं। वहाँ सत्य का वास है, आत्मा का वास है, यानी परमात्मा का वास है। जीवात्मा वहां मिल गई, इसके बाद फिर वो वापस नहीं आती, वो सच्चित आनंद हो जाती, उसको किसी चीज की आवश्यकता नहीं। भाई बताइए, आपको भूख की इच्छा ना हो, कपड़े पहनने की इच्छा ना हो, छत के नीचे की इच्छा ना हो, यानी कुछ ना होते हुए सब कुछ हो, तो फिर आप क्यों इन चक्करों में पड़ेंगे? कोई आवश्यकता ही नहीं है तो काहे को मकान बनाएंगे? खाना खाने की कोई इच्छा नहीं, भूखे न लगे और हष्ट पुष्ट रहे तो क्यों आप लकड़ी इकट्ठा करेंगे, क्यों अनाज इकट्ठा करेंगे? खुले में पड़े, कोई मकान की आवश्यकता नहीं, सर्दी गर्मी जाड़ा कुछ लगे ही नहीं आपको, तो क्या शरण की क्या आवश्यकता है, शेल्टर की क्या आवश्यकता है, छत की क्या आवश्यकता है? किसी को सच्चित आनंद कहते हैं, किसी चीज की आवश्यकता न हो। अमृत, इसी को अमृत कहते हैं। अमृत को किसी चीज की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो अमृत है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का प्रसंग हम समाप्त करते हैं कि अमृत तत्व क्या है। आप लोग समझ गए, अमृत तत्व है आत्मा, इसी को संत कबीर ने बताया।
तो इन्हीं शब्दों के साथ इस प्रसंग को समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित आत्मा राम की जय। सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।